नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए पिछले 3-4 महीनों से बाजार बियर्स के हैंड में था और काफ़ी डेंट दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बुल्स की वापसी हो गई है और बुल्स ने बहुत ज़बरदस्त मार्केट में पकड़ बनाई है लास्ट वीक। और लास्ट वीक में जिस तरीके से एक तरफा मार्केट ने मूवमेंट दिया, मुझे लगता है इतनी मतलब शार्प मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ट्रेडर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर ने भी नहीं सोचा रहा होगा। और जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो हैं तो पोर्टफोलियो में जिस तरीके से ग्रोथ आया, जिस तरीके से पोर्टफोलियो रिकवर किया है, मुझे नहीं लगता कि आपने भी ऐसा उम्मीद किया रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे फ्रेंड्स। और पिछले 4-5 वीडियो से जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना व्यू आप लोगों के बीच, आप लोगों को अभी अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने किन किन पॉइंट को लेके यहाँ पर शेयर किए हैं। वापस मैं उन पॉइंट को यहाँ पर रखूंगा एक बार फिर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी चीजें होती है उसे बार बार बताना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, अदरवाइज लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उन सारे पॉइंट को यहाँ पर एक बार फिर रखूंगा। इसके अलावा भी मैंने कुछ डेटा मैंने नोट किए हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से फ्रेंड्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। और हाँ, दोस्तों को शेयर आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि डायरी पेन निकाल के बैठिएगा और पिछले बार मैंने जो कुछ नोट कराए होंगे उनको आप थोड़ा टेली कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अब चलिए हम लोग वापस बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले वीक में बाजार ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है ये तो अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। आप इस पॉइंट पे तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहा कि इतना फास्ट इतना शार्प मूवमेंट मैं उम्मीद नहीं किया था। लेकिन जो मैं क्या उम्मीद किया था वो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए, जब बाजार नीचे आ रहा था तो मैंने जो आप लोगों को लगातार अपने वीडियो में बात की है कि बाजार ना 3 फेस में नीचे गिर सकता है। ठीक है, 3 फेस में नीचे गिर सकता है और मैं बात करता 22,500 के आसपास इसमें सपोर्ट बनना चाहिए। थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, तो 400-500 पॉइंट हम गलत हो गए। ठीक है, चाहे तो इसको आप मतलब एडजस्ट कर लें, अदरवाइज ठीक है। मान लो कि 500 पॉइंट हमने सही फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन मैंने जहां तहां ये भी बात की है कि 20,300 भी भाव मार्केट दिखा सकता है। ये एक्सट्रीम लेवल होगा गिरावट का, ये एक्सट्रीम लेवल होगा गिरावट का, राइट। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि बाजार फ्यूचर में यहां पर आए, लेकिन आएगा एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन 20,300 आएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे बिल्कुल सोचना नहीं है। तो जो मैं सोच रहा था, एक तो पॉइंट ये हो गया 3 फेस में बाजार आना चाहिए, आया। इसके बाद मैंने क्या बात किया था, निफ्टी की पी रेशो के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, 2 बार वीडियो मैंने बनाया। ठीक है, और मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि बैंकिंग स्टॉक के मतलब बैंकिंग सेक्टर का पी लोएस्ट पी में है। और आप देख रहे होंगे कि फिनेंशियल ही सबसे अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। इवन आईसीआईसीआई बैंक तो ऑल टाइम हाई भी बना दिए, बजाज फाइनेंस भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, कोटक बैंक भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो जो लार्ज कैप सेक्टर है उनमें मूवमेंट आ रहे हैं, ये आपको भी रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो पी के अकॉर्डिंग भी हमने बैंकिंग सेक्टर फाइंड आउट किया। दूसरा, ऑटो स्टॉक्स भी हमने फाइंड आउट किया कि ऑटो स्टॉक्स में भी लोअर बॉटम से अच्छा बाइंग भी आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और ऑटो स्टॉक भी पूरे सेक्टर में मुझे चीपेस्ट लगते हैं अभी, राइट। उनमें से एक टाटा मोटर्स में मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, इसके अलावा जो जो स्टॉक्स हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया, हीरो है, तमाम स्टॉक्स हैं, राइट। फ्रेंड्स, एक पी पॉइंट के ऊपर बात हो गया हमारा। इसके बाद मैं आप लोगों से बात किया था कि यहां पर जब बाजार ओवरसोल्ड हो गया था, 20 के नीचे आ गया था, राइट, तो मैं आप लोगों से बात करता था कि यार देखो 20 के बिलो बाजार और नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी वे में बाजार और नीचे जाए, मैं इसकी उम्मीद कम कर रहा हूं। तो इसके बाद बाजार देखिए इसी भाव से बाजार में एक रिकवरी और बहुत शानदार रिकवरी आया है। ठीक है, तो लगभग 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बॉटम से मार्केट ने दे दिया है। मैं बॉटम से अगर फाइंड आउट करूं तो बाजार ने कितना मूवमेंट दे दिया है, 1400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे दिया है। और ऊपर में 200 ईएमए का रजिस्टेंस अभी मुझे लगता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे देखो अभी हो क्या रहा है ना, जैसे बाजार ने एक फियर महसूस किया ट्रम्प जी का। ठीक है, ट्रम्प जी का एक फियर महसूस किया, और जैसे उन्होंने मैक्सिको पे मतलब टैरिफ बढ़ा दिया, फिर टैरिफ ड्रॉ कर लिया, कनाडा पे टैरिफ बढ़ा दिया, फिर ड्रॉ कर लिए। ठीक है,
फिर उन्होंने रूस यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं लगातार, यूक्रेन को एक तरीके से मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन गीदड़ भौंकी जैसा लगता है, हालांकि वो कर भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता, राइट। इसके अलावा इंडिया पे अभी मतलब टैरिफ लगने वाला है 2 अप्रैल को, ओके, क्या होगा नहीं पता। चाइना पे उन्होंने, तो एक तरीके से दादागिरी जैसा चल रहा है, ओके। इस तरीके से पॉलिटिक्स तो नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ भी रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लोगों के जो एक्सपर्ट है उनकी भी मैं इंटरव्यू वगैरह सुन रहा हूँ, तमाम जगह मैं सुन रहा हूँ, और मैं खुद भी रियलाइज कर रहा हूँ, आप भी रियलाइज करते होंगे, इस तरीके से यूएस का रोल नहीं हुआ करता था मतलब विश्व युद्ध 2 के बाद, ठीक है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ओके। उसने काफी अच्छा रोल निभाया, मतलब विश्व को सपोर्ट किया, मतलब तमाम कंट्रीज को सपोर्ट किया। एक लेख आज मैं पढ़ रहा था, उसने उस लेख में किसी आई थिंक मैं राष्ट्रपति के नाम भूल गया हूँ, ठीक है, आज अगर आप भास्कर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें एक राष्ट्रपति 1961 में एक उन्होंने कमेंट किया था, तो बहुत अच्छा कमेंट किया था कि पूरे दुनिया को उन्होंने बोला था कि ये मत सोचो कि पूरे दुनिया के लोगों को एक कमेंट किया थे कि ये मत सोचो कि यूएस आपके लिए क्या करेगा, बल्कि ये सोचो कि हम सब मिलकर दुनिया के मानव जाति के लिए क्या कल्याण के काम करेंगे। लेकिन ट्रंप की नीति क्या है? ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि यूएस आपके लिए क्या करेगा, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे रक्षा के लिए यूएस को कितना पैसा दोगे। तो धरती आसमान का मतलब जो उनका पॉलिसी है उसमें चेंजेस आ गया है, लेकिन ये कितना होगा, कितना कारगर होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये थोड़ा सा हम पॉइंट से हट के बात की, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार इसको ऑब्जर्व कर रहा है। टेरिफ लगा के अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेना शायद ये उचित नहीं होगा, ओके। और अगर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाओगे, स्वाभाविक है कि आपके यहाँ भी महंगाई बढ़ेगा। पिछले महंगाई में 2 बैंक आपके डूब चुके हैं, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर और महंगाई बढ़ी तो 1-2 बैंक और डूबेंगे, तो बस ठीक है, ऐसे करके आपका 4 साल का समय निकल जाएगा, राइट। दादागिरी से तो पॉलिटिक्स नहीं चलता है, देश नहीं चलता है ना, राष्ट्र नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं आपको जनता के लिए, हित के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम बेटर उठाना पड़ता है, ओके। तो चलिए, एक पॉइंट ये होगा फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब देखिए ना, रेट कट अभी यूएस फेड ने भी रेट कट किया है। अब ये रेट कट ना हमारे इंडिया में भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पिछले बार भी हुआ। तो इसमें जो फिनेंशियल है ना, जो मतलब सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो कंपनी है, इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा इनसे। और चूंकि इनको मतलब सस्ते में लोन मिलेंगे और इनके रिकवरी भी ज्यादा आएंगे, तो इससे इनकी मतलब जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट भी सुधरेगा, ओके। तो ये सब तमाम चीजें जो सिनेरियो पॉजिटिव हो रहा है, ये मार्केट के लिए काफी बेटर हो रहा है। मार्केट इसको पहले से डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो क्या चीजें हो रही हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा हूं कि मतलब आखिरी पॉइंट ये कह रहा हूं कि कभी भी आप ये सोचोगे ना कि मेरे कंफर्टेबल जोन में जब बाजार आ जाएगा तो मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करता हूं। जब बाजार 7600 आ गया था, ठीक है, 7600, मैं कोविड की बात कर रहा हूं, तब लोग 4000 के कॉल देते थे निफ्टी में कि निफ्टी 4000 तक आएगा। अगर आप उस समय टीवी देखते रहोगे, जी बिजनेस, सीएनबीसी, तो आप लोगों को रियलाइज होता होगा। ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि 4000 तक भी निफ्टी आएगा। रूस यूक्रेन वार आ गया, ठीक है, रूस यूक्रेन वार आ गया, बाजार टॉप से 17% गिर गया नीचे, लगभग 21,000 से जाके ये 16,000 समथिंग 16,800 के आसपास आ गया था, ठीक है। तब लोग थर्ड वर्ल्ड वार की मतलब कल्पना करने लगे थे, राइट। अभी बाजार 26,000 से वापस आ गया 22,000, अब लोग 18,000 के नीचे का भी उम्मीद कर रहे हैं। तो आप अगर सोचोगे कि मेरे कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा मार्केट तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, यकीन करिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आपको कोई एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना चाहिए जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो। अगर किसी के सुनते हैं कि हाँ अभी तो बाजार 18, अभी भी देखो, इसके बाद एक स्टोरी और चला था, 7600 जब आया था ना, तो 10,000 तक तो लोग यही बोलते रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर मैं टीवी की, ओके, फिर अपनी बढ़ाई हो जाएगा, लोगों की बुराई हो जाएगी, करना ठीक उचित समझता नहीं हूं। लेकिन ये स्टोरी आपको बताता हूं, 10,000 के ऊपर जाते तक, ठीक है, लोग यही कहते रहे कि बाजार को ऑपरेटर लेके जा रहे हैं,
10,000 के ऊपर जाते तक बाजार लोगों को ऑपरेटर ही लग रहा था, लेकिन 10,000 जाते तक आपको अंदाजा होगा कि टाटा मोटर जैसे स्टॉक, M&M जैसा स्टॉक लगभग डबल हो चुके थे, रिलायंस जैसे स्टॉक डबल हो चुका था, 3 महीने में रिलायंस डबल हो गया था, पता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप कंफर्टेबल जोन में मत रहिए। तो जैसे पिछले वीक मैंने जो इन्वेस्ट किया, जब बाजार देखो 16% नीचे गिर गया तो मैंने इन्वेस्ट किया। ये 16% का एक लॉजिक आपको शेयर करूं, शायद अच्छा लगेगा, ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए निफ्टी की CAGR 14% है, करेक्ट। मैं पिछले दिन लाइव किया था जूम में, जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन उनके साथ में लाइव किया था, उन लोगों को भी बता रहा था कि निफ्टी की CAGR 14% है जब से निफ्टी लिस्ट हुआ है, ठीक है, 1991 से, तब से निफ्टी लगातार 14% के CAGR के साथ रिटर्न दे रहा है। तो जब ये 14% नीचे गिर जाए तो यकीन करो कि इसके नीचे की फॉल नॉर्मल, अब नॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दो बातें ध्यान रखना, मैं अब नॉर्मल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल गिरावट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब नॉर्मल में तो 40% 60% भी चला जाता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर कोविड की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी कौन सा कोविड और कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, लेकिन नॉर्मल मार्केट की गिरावट 15-16% वाजिब है, क्योंकि 16% सॉरी 14% का CAGR निफ्टी रिटर्न दे रहा है। तो टॉप से 14% गिरने के बाद नया शॉर्ट पोजीशन बनना बंद, और बॉटम से 14% 15% ऊपर जाने के बाद नया फ्रेश पोजीशन बनना बंद, ऐसा मैं समझता हूं। एक मेरा अपना लॉजिक है कि इसके बाद नया फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगा। बट अभी जहां तक दिख रहा है, ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग में तो हर जगह पर चोटी मिलता रहे, क्योंकि 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर आप यहां जाके लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे ना इन्वेस्टमेंट में, तो जिंदगी में पैसा नहीं बनेगा, मतलब आपको 4-5 साल लगेगा। मैं पहले भी बोलता था कि टॉप में मत खरीदना, इवन मैं आपको जुलाई अगस्त सितंबर में ही बोलता था कि, मतलब ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूं, लेकिन मैं तब भी बोलता था कि यार देखो टॉप में अगर फंस गए ना, पैसा नहीं बनेगा भाई साहब, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप बॉटम खरीद पाए तभी आपको पैसा मिलेगा, और बॉटम फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है। इसलिए जो एक अच्छा लेवल लगे आपको कि हाँ यार मेरे लिए मार्केट एक अच्छे भाव पे आ गया है, ठीक PE पे आ गया है, तो वहां पर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कर दो। अदरवाइज जो है कम से कम उसको मत छेड़ना। रिटेलर्स पहले का स्टोरी ऐसी रही है, अब तो रिटेलर्स काफी होशियार हो गए, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर का भी बहुत रोल है, इसका क्रेडिट तो हमको मिलना ही चाहिए। हमारे जैसे बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, राइट, उन्होंने भी रिटेलर्स को काफी अच्छे गाइड किए हैं, मैं ये मानता हूं, आप भी शायद मानते होंगे, ठीक है। बाकी तमाम इंफॉर्मेशन अब सब लोगों के पास अवेलेबल है, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर बॉटम क्रिएट कर चुका है, और हाँ एक दिक्कत हो सकता है कि बाजार यहाँ से लगातार 4-5 दिन से ऊपर गया है, तो जरूर 1-2 कैंडल नीचे की तरफ आना चाहिए, देन जहां से भी थोड़ा सा कोई बुलिश कैंडल बनेगा, फिर बाजार में एक लॉन्ग पोजीशन बन जाएगा। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखिए, है ना। अब हम चार्ट पे आते हैं, बाकी जो स्टोरी है वो खत्म हो गए हैं राइट। तो अब आप ध्यान रखिए, जो फॉल का फर्स्ट फॉल है, लो फर्स्ट लो है जो ब्रेक कर चुका है, फॉल का फर्स्ट लो मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, और रिवर्सल का लास्ट स्विंग अभी इसका बाकी है। तो बाजार के लिए जो भी बड़ा हर्डल है इसी बीच में हर्डल है। अगर गलती, एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर गलती से बाजार 23,800 के ऊपर, 23,800, हाँ राउंड फिगर में 23,800 के ऊपर अगर ये डेली में क्लोजिंग दे दिया, तो यकीन करना कि बाजार ऑल टाइम हाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में इसके ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई साहब। इसका जो भी हर्डल है, इसका जो भी हर्डल है, इस 2 पॉइंट के बीच में हर्डल है। अगर बाजार यहां से नीचे आता है तो मे भी एक बार और नीचे आ जाए, मैं इसकी संभावना कम देखता हूं, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन अगर गलती से 23,800 के ऊपर चला तो गया, 23,800 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे तो दिया, तो यकीन करना ये मार्केट वापस 26,000 27,000 की तरफ आपको जाते हुए नजर आएगा, और ये शायद आपको जुलाई अगस्त में भी भाव दिखा दे, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जुलाई अगस्त तक ये भाव जरूर दिखा देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 23,800, इस पॉइंट को जरूर नोट करना। लेकिन अगर गलती से वापस ये 23,200 के बिलो क्लोजिंग देता है, 23,200 के बिलो क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो शायद ये नीचे की तरफ एक बार फिर भाव दिखेगा।
22,400 या फिर 22,000 का भाव भी देख सकता है डाइवर्जेंस बनने के लिए, है ना, क्योंकि नीचे आएगा ये डाइवर्जेंस बनेगा और फिर बाजार रिकवर कर सकता है। तो मेरे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 4-5 दिनों से बाजार ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, ठीक है, ये बढ़िया, इसको देखेंगे तो हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न अगर यहाँ आएगा तो इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो नया पोजीशन बनना चाहिए इस लाइन के आसपास, ठीक है। मतलब अगर ये 22,700 22,600 के आसपास से अगर रिकवर करता है तो वापस 23,800 की तरफ का हम लोग मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। 400-500 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाऊंगा अगर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लेता है तो, अदरवाइज इसी तरीके से चलता रहेगा। मे भी क्योंकि एक्सपायरी वीक है, ओके, हो सकता है कि लोगों को ट्रेप करने के लिए कंटिन्यू भी हो जाए, बट इसकी एक्सपेक्टेशन मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ। तो ये हुआ निफ्टी के ऊपर बातें। अब हम बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त बुलिश में है, ठीक है। तो अगर बैंकिंग को आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो बैंकिंग यहाँ पर एकदम बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक देखो यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना था और ये चला गया, अब एक बड़ा टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसको वीकली कर दें तो ज्यादा बेटर दिखेगा और वीकली के डब्ल्यू पैटर्न बहुत परफेक्ट वर्क करेगा ऑल टाइम हाई के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निफ्टी से पहले बैंकिंग स्टॉक ऑल टाइम हाई मारेगा। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक या बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पहले मारेगा। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो कोई स्प्रेड बनाना चाहो तो इसमें स्प्रेड कोई मंथली वाला ही बनेगा, लेकिन मंथली वाले में रिस्क रिवार्ड थोड़ा उस तरीके से नहीं बनता है। तो 1:1 1:2 के हिसाब से भी इसमें बुल स्प्रेड बना सकते हैं अपन। तो मैं देखूंगा कि यहाँ चूंकि 4-5 दिन से कंटिन्यूअस मूवमेंट आया है, तो एक आध दो कैंडल रेड बनने के बाद अगर फिर से रिकवर करता है, दिखता है कि हाँ सपोर्ट ले रहा है, मतलब 49,800 के आसपास, या मान लो कि 50,000, हाँ 50,000 के आसपास, ठीक है। अगर 50,000 के आसपास इसमें सपोर्ट बनते हुए नजर आता है तो वहां से भी हम लोग बॉटम से एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं। और अगर ये 50,600 50,700 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है 1-2 दिन रुकने के बाद, इसी वे में क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा मुझे बिलीव नहीं होगा। 1-2 दिन रुकने के बाद मान लो कि बाजार इसी वे में कल फिर से ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर इसे बुलिश बनाना मुश्किल है, क्योंकि काफी स्टेच हो चुका है। अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी आवरली चार्ट में देखो या फिर 4 आवर के चार्ट में देखो, ओवर सोल्ड, माफ करो, ओवर बॉट जोन में ही लोग लगातार कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। 50,000 का भाव इसके लिए बहुत होगा। तो अगर इसको वापस जाना है तो 50,000 के नीचे ज्यादा नहीं आएगा। तो बैंकिंग स्टॉक भी काफी अच्छे नजर यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो मिड कैप स्टॉक्स भी एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। तो मिड कैप स्टॉक में भी अपर साइड में 12,000 के आसपास का ट्रेड अभी नजर आता है। एक बार फिर इस हाई के आसपास जाना चाहेगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, इसको मंथली चार्ट में मैंने लगाया था, राइट, और नहीं वीकली चार्ट में लगाया था मैंने, इसको एक ड्रॉ किया था। देखो ये लगभग 11% का ऊपर का हाई, यहाँ से एम पैटर्न बना, यहाँ से 11% नीचे आया। मैंने इसको लगाया था डाउ के साथ, क्योंकि डाउ का भी चार्ट कुछ इसी तरीके से, डाउ मुझे नजर आता है 38,000 के आसपास नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आना चाहिए डाउ, क्योंकि ये भी एम पैटर्न बना हुआ है। तो ये चार्ट मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में, आई होप आप लोगों ने देखा रहा होगा, ओके। तो ओवरऑल अभी ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि मार्केट रिकवरी के मूड में है और ये रिकवरी अभी थोड़ा सा जारी रह सकता है, ओके। और जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर इनसाइड पैटर्न के साथ अगर कोई स्टॉक निकल रहा है, इंडेक्स निकल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग देखना चाहिए, क्योंकि बिना इनसाइड का मैं बिलीव नहीं करता हूं, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे मिड कैप निफ्टी इनसाइड के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, यही इनसाइड सेटअप है, ठीक है, इसी को हम इनसाइड कहते हैं और इसी के ऊपर ही गया हुआ है। देखो तो अभी ये अपर साइड में 12,000 के आसपास से जाने वाला है। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में देख भी रहे होंगे आप लोग कि 20-20, 22%, 25% का मूवमेंट उसमें आ रहा है, ठीक है, खासकर डिफेंस जैसे स्टॉक्स में। मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी शेयर किया था कि यूएस के जो नीति है ना, ट्रम्प साहब की जो नीति है, इसके वजह से यूएस के ट्रम्प साहब की जो नीति है, इसके वजह से पूरा यूरोप सदमे में है, क्योंकि पूरे यूरोप का जो रक्षा करता है वो करता है अपना यूएस, नाटो, राइट। तो सबकी ठेका लेके रखे हैं भाई साहब यूएस, राइट। तो अब उन लोगों ने बोल दिया कि मतलब हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें, तुम लोग देखो अपना अपना व्यवस्था। तो सारे जो यूरोप के कंट्रीज हैं, राइट, 27-28 कंट्री हैं, सबको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है।
उन्होंने एक मीटिंग भी किया था, आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा। तो इसलिए डिफेंस के जो स्टॉक हैं उनमें स्टोरी बना रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में एक पॉइंट शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि मैं डिफेंस की स्टॉक्स को मुझे एग्जिट करने के लिए मोतीलाल की तरफ से आया था, मतलब नहीं करूंगा एग्जिट, उसमें मेरा अपना कन्विक्शन है, ठीक है, इसलिए मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। मैंने उसको होल्ड रखा है, अब मैं उसको निकालूंगा नहीं। डिफेंस के तमाम स्टॉक्स मेरे पास पहले से हैं, अभी भी है, और उसमें से डिफेंस का जो सबसे बढ़िया स्टॉक लगता है वो है मुझे HCL। ओके, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा ओवरऑल मेरा व्यू मार्केट के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा, राइट। और इन्वेस्टमेंट में अभी मैं कुछ स्टॉक निकालना चाह रहा हूँ और नए, है ना। ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट आपको शेयर किए थे, और उनमें से काफ़ी तमाम स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी आया हुआ है, टाटा मोटर्स से, अशोक लीलैंड ने, तमाम स्टॉक्स में, ठीक है। और जो स्टॉक्स को मैं अपने लेवल में चाह रहा था उनमें से बहुत सारे स्टॉक लेवल में भी आ गए हैं। तो पिछले वीडियो जो मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाया है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, इसमें 30 स्टॉक थे, ठीक है, जो अभी शायद 24-25 है, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद कई बार मैं अपने वॉच लिस्ट में डालता हूं तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे, मतलब ये स्टॉक सारे सेलेक्ट किए हुए थे। जैसे इसमें से कुछ स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, बालकृष्ण इंडस्ट्री वगैरह, ओके, तो टायर की स्टॉक्स में ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, मैंने इसी के अलावा आप लोगों के लिए एक शेयर टाटा मोटर्स भी मैंने किया था, और टाटा मोटर्स जिस भाव से रिकवर किया है, ये बहुत बेटर भाव, बहुत ही बढ़िया भाव है, ठीक है। तो लोग देखते रह गए, और ये 12-13% का रिकवरी है, उससे ऊपर भी रिकवरी दे दिया। तो ये सब तमाम चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, साथ साथ। तो ओवरऑल जो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ऑटो की स्टॉक में, ये मुझे ये सब पसंद आ रही है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने इसको परचेस किया है। ओके, इस तरीके से चीजें। इसके बाद बैटरी में मैंने एक्साइड इंडस्ट्री, और फिर अमारा जब बैटरी, ये सबको भी मैंने लिया हुआ है, राइट। जोमेटो में चाह रहा था मेरे भाव में आ जाए, जोमेटो नहीं आया है। ऐसे कुछ स्टॉक जो मेरे भाव पे नहीं आए हैं, ठीक है, वेट करेंगे, उनको आ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो भी हो। ओके, तो ऐसा है, राइट। जैसे कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को लार्ज कैप में, कोटक बैंक के बारे में मैंने शायद लास्ट वीक भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से चला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल अगर चल रहा है तो कोटक बैंक में एक अच्छा रैली स्टार्ट होने वाला है, ऐसा लगता है, ठीक है। और साथ साथ में अब बजाज फाइनेंस में भी रैली शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, आप लोग देखते होंगे। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे भाव पे अभी नज़र आ रहा है, आगे भी आपको शायद थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, बट 1200 के भाव, 1275-76 चल रहा है, ये भाव भी ठीक है लॉन्ग जाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री में। तो ऐसे जो लार्ज कैप स्टॉक है उनके तरफ थोड़ा फोकस आप सबको बढ़ाना पड़ेगा। मैं मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी थोड़ा मैं कम फोकस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अभी लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर ना एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी ना मैं एक हिंट आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, कि देखो, जब जब पैसा लार्ज कैप की तरफ से निकलेगा ना, लार्ज कैप की तरफ से पैसा निकलेगा, तब वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज्यादा आएगा, ध्यान रखिएगा। कोविड के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चला था तो पहले लार्ज कैप चले थे, राइट। और 2023 अप्रैल के बाद, मई अप्रैल के बाद सबसे तेज गति से अगर कोई भगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप थे, ठीक है। और इसी दौरान 23-24 में एनी पैनी स्टॉक, ये लोग भी 4-5 गुना हो गए, ठीक है। टीबीजेड जैसा स्टॉक हमने 2-2 महीना में, मतलब टीबीजेड और वाकहार्ट फार्मा 2-2, 3-3 महीना में हम लोगों ने डबल पैसा कमाया है, ठीक है। तो जब लार्ज कैप से पैसा निकलेगा ना, राइट, तब वो स्मॉल कैप मिड कैप में रैली शुरू होगा, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में रैली थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, राइट। और ट्रेडिंग के लिए अगर कुछ अच्छा मौका मिलता है, मुझे इसमें स्प्रेड बनाने का है, अच्छा मौका मिलता है तो फिर मैं मौका देख के आप लोगों को भी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फ्रेंड्स। और जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, अभी बोलूंगा कि बाजार गिरा हुआ है, गिरावट के मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते नहीं किए हैं तो ये सबसे बेटर टाइम रहता है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, अपना नियर डियर का या अपना खुद का भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक के थ्रू, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं बहुत बोलता हूँ ना जल्दी जल्दी चलो, थैंक यू।